प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की वर्कशीट 26 करने वाले हैं गणित की। इसमें आपको दो विशेष त्रिभुज के बारे में पढ़ना, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आवश्यक पूर्व ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने एक त्रिभुज एबीसी की रचना की, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कहता है इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है एसी के। ठीक है, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये त्रिभुज क्या है जी? समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है आपका? ये समबाहु त्रिभुज। उसने लिख कर भी दिया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब कहता है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं का माप समान हो, क्या कहलाएगा जी? वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाओं का माप यानी कि तीनों भुजाएं अगर बराबर है लंबाई में, तो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान भी समान होता है। इसके जो कोण होते हैं समबाहु त्रिभुज के, उनके कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर उसने पूछा, कहा है बूझो तो जाने। कहता है क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? हाँ जी, बता सकते हैं। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है जी? आपका 60 डिग्री होता है। भुजाएं बराबर होती है, कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है आपको? 60 डिग्री होता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लासों में। देखते हैं आगे। देखिए, वो एक और क्रियाकलाप करता है, क्रियाविधि करता है। कहता है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, कहता है आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो जी? बराबर हो। ठीक है, उसके सभी कोण को मापिए। उसके सारे कोण क्या कर लीजिए? माप लीजिए। विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इसी क्रियाकलाप को दोहराइए। यानी कि एक और समद्विबाहु त्रिभुज लिया और उसी क्रियाकलाप को दोहराया। ठीक है, आप देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम ये पाते हैं कि बराबर भुजा है ए बी और ए सी, तो इनके सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण है आपका सी और ए सी का सम्मुख कोण है आपका बी। तो आप पाएंगे इनके सम्मुख कोण क्या होंगे जी? आपके बराबर होंगे। बी बराबर यानी कि क्या होगा? आपका सी होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी, तो उसके सम्मुख कोण ए बी के सामने सी, ए सी के सामने बी, सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान हैं तो उनकी सम्मुख भुजा भी क्या होंगी? बराबर होंगी। सी अगर कह देते हैं बी बराबर है सी के, अगर बी बराबर है सी के, तो हम क्या कह देंगे? ए बी बराबर क्या होगी? ए सी के। ठीक है, बी के सामने ए सी हो जाएगी, सी के सामने ए बी हो जाएगी। ठीक बात। किसी त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण की बराबर भुजाएं अगर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? उनकी बराबर होती है। तो आगे देखते हैं क्या उदाहरण दे रखे हैं उसने। पहला एग्जांपल दिया, कहता अगर ए बी बराबर है ए सी के तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ उसने दिया है x और ये आपको कोण दे रखा उसने 45 डिग्री। ठीक है, ये तो हम अगर ये बराबर है, हम जानते हैं समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ए बी के सामने कौन सा कोण हो गया? सी, और ए सी के सामने कौन सा कोण हो गया? बी। कारण समान भुजा के कौन से कोण जी? सम्मुख कोण है ये, और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है जी, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सी हमें दे रखा कितना? 45 डिग्री, और बी है x। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया आपका? 45 डिग्री आ गया। देखते हैं अब एग्जाम्पल 2। तो देखिए, अगले उदाहरण में उसने कहा कि भुजा क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। कहता है जो क्यू आर है इसका मान आपको ज्ञात करना, जबकि पी बराबर है क्यू के। कोण पी बराबर है कोण क्यू के, ये आपको दिया। ठीक है, तो कहता है पी आर कितना है आपका? 5 है। पी आर कितना दे रखा है आपको? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कहता क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समान कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है? बराबर। तो पी कोण के सामने कौन सी भुजा होगी? क्यू आर। ठीक है, और क्यू कोण के सामने कौन सी भुजा होगी? आपकी क्यू के सामने भुजा होगी पी आर। कारण समान कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से बराबर होगी। क्यू आर कितना है हमारे पास? क्यू आर है निकालना हमको। ठीक है जी, और पी आर कितना दे रखा उसने हमें? 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्यू आर भी कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर ही आ गया। ठीक है, अब उसने अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए, तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो अभ्यास में पूछा गया है, कहता है y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF बराबर है EG की।
y का मान ज्ञात करना है यदि EF बराबर है EG के। तो हम जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो EF के सामने कौन सा कोण है जी आपका y, और EG के सामने कौन सा कोण है आपका, आप सीधा लिख सकते हैं EF के सामने कौन सा कोण है आपका G लिख लो आप, ठीक है। और EG के सामने कौन सा कोण है आपका F लिख लो आप, कोण। कारण ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण है जी, इसलिए बराबर होंगे। G हमें दे रखा है y, G कितना है जी y, और F कोण कितना दे रखा है हमारा 50। तो इस तरह से हमारा कोण y का मान निकल के आया कितना 50 आ गया, यही उसने हमसे पूछा था। ठीक है जी, तो देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहता है भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए। AC जो भुजा है आपको उसका मान ज्ञात करना है, जबकि दिया है आपको कोण A बराबर है कोण B के, आपको दिख रहे हैं 40-40 डिग्री है। तो BC दे रखा है आपको 8, AC निकालना, A बराबर B है भाई। और हम ये पढ़ चुके हैं कि समान कोण की सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो कोण A के सामने की भुजा क्या है जी आपकी BC, ठीक जी, और कोण B के सामने की भुजा है आपकी AC, ठीक है जी। कारण समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा है जी, और बराबर होती है समान कोण की सम्मुख भुजा, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो BC जो है आपकी है वो 8, ठीक है, और AC आपको निकालनी है। तो AC तो AC रहेगा, ठीक है जी। तो AC बराबर यानी कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट समझ में आई होगी वीडियो के द्वारा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है।